चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर है इस वक्त की, प्रदेश की सबसे बड़ी खबर नागौर के कुचामन हादसे में ये बड़ा अपडेट है। मरने वालों की संख्या बढ़ी है, ये संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जानकारी मिल रही है कि हादसे में एक और महिला की मौत हुई है जिसका इलाज चल रहा था एसएमएस अस्पताल में। 3 अब भी घायल मौजूद हैं जिनकी स्थिति गंभीर है, जिनका इलाज जारी है। 6 से ज्यादा लोगों का कुचामन में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र से हिसार जा रहे थे ये सभी यात्री। सांड से टकराने के बाद ये मिनी बस पेड़ से टकरा गई। हादसे से जुड़ी ये 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बेहद भीषण हादसा रहा है। गाड़ी जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुई आप समझ सकते हैं टक्कर कितनी भयावह रही होगी। वहाँ पर किस तरह से राहत और बचाव कार्य किया गया ये आप देख सकते हैं। जो लोग घायल हुए थे उन्हें तुरंत ही अस्पताल भिजवाया गया। इसके अलावा घायल अस्पताल में भर्ती हैं जिनकी कंडीशन को लगातार डॉक्टर्स की टीम मॉनिटर कर रही है। इलाज जारी है इन घायलों का। और आला अधिकारी भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल ले रहे हैं। वो देख रहे हैं कि क्या चिकित्सकीय सुविधा प्रॉपर तरीके से मुहैया करवाई गई है। उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र से हिसार ये सभी बस से जा रहे थे, इसी दौरान हादसे का शिकार हुए। मरने वालों की संख्या 13 हो चुकी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या अपडेट्स हैं? मुझे सुन पा रहे हैं सौरभ आप? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसमें 13 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। चूंकि जिस प्रकार से 4 घायलों को जयपुर रेफर किया गया था, जिनमें जिनका एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था, उसमें एक महिला ने जो है वो दम तोड़ दिया है। महिला की हालत पहले से ही क्रिटिकल जो है वो बनी हुई थी और इलाज के दौरान कुछ देर पहले महिला ने जो है वो दम तोड़ दिया। फिलहाल 3 लोगों का अभी इलाज जो है वो जारी है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि एक पुरुष और एक महिला भी इसमें शामिल है। लेकिन अब तक जिस प्रकार का अपडेट है तो अब पहले 12 लोगों की मौत हुई थी और एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो चुकी है। यानी अब तक कुल 13 लोगों की इसमें मौत जो है वो हो चुकी है। बाकी 3 जो घायल हैं उनका लगातार इलाज जारी है और तीनों की स्थिति जो है वो अभी स्टेबल बनी हुई है। चलिए, जिनका इलाज चल रहा है उनकी स्थिति स्टेबल है। इसके अलावा कुछ घायल हैं सौरभ जो कुचामन में भर्ती हैं, उनको लेकर भी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, कुचामन के सीएचसी में जिनका उनको इलाज के लिए भेजा गया था और उनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं है, इस लिहाज से उन्हें एसएमएस जयपुर जो है वो रेफर नहीं किया गया। जो गंभीर थे चारों को एसएमएस में आज सुबह जो है वो रेफर किया गया था। उनमें एक महिला की जो है वो मौत हो गई। बाकी तीनों की हालत अभी फिलहाल स्टेबल है। चिकित्सक जो है वो लगातार इलाज कर रहे हैं। मल्टीपल फ्रैक्चर जो है वो तमाम लोगों को आए हैं और एक बच्चा भी शामिल है, करीब 7 साल का बच्चा है और उसका भी इलाज चल रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि गंभीर जो है वो स्थिति लगातार तीनों की बनी हुई है और इलाज जो है वो डॉक्टर्स जो है वो कर रहे हैं। सौरभ बने रहे मेरे साथ, मैं आगे भी आपसे सवाल पूछूंगा। सहयोगी महेंद्र भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। महेंद्र, क्या जानकारी है? कुछ देर पहले ही कुचामन पहुंचे और उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों की जानकारी ली है। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह कहा है कि जो 13 मृतक है उनके ट्रांसपोर्ट के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई है। जो परिजन है उनसे संपर्क कर लिया और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी लातूर के सांसद से इस मामले को लेकर बातचीत की। साथ ही मृतकों को लेकर स्थानीय प्रशासन से संवाद किया। तो एक तरफ नागौर के सांसद लातूर के सांसद से संपर्क में, दूसरी ओर नागौर के जो जिला कलेक्टर है उन्होंने भी लातूर प्रशासन से संपर्क किया और खुद कलेक्टर कुचामन में मौजूद है और अधिकारियों से पूरी स्थिति को लेकर उन्होंने जानकारी ली है। उन्होंने ये कहा है कि जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है सबों की वो कर दी गई है और परिजनों के आने के बाद तमाम जो कार्रवाई है उसे पूरा किया जाएगा। जी, तो किसी तरह की सहायता या मुआवजा राशि की घोषणा हुई है महेंद्र?
देखिए अभी किसी सहायता राशि और मुआवजे की घोषणा यहाँ कुचामण में प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि फिलहाल प्रशासन मोटे तौर पर इस कार्रवाई में जुटा हुआ है कि जो 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 12 शव नागौर के कुचामण जिले की मोर्चरी में मौजूद है और 1 शव है जो जयपुर में महिला का। महेंद्र, एक गंभीर सवाल है जो मैं सौरभ गृहस्थी से पूछना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए एग्जैक्टली हादसे की वजह क्या रही? सांड से टकराकर ये पेड़ से टकराए हैं या फिर सांड को बचाने के चक्कर में ये टकरा गए? देखिए हादसे की जो स्थिति है वो साफ हो चुकी है। सामने से एक ट्रक आ रहा था, उस ट्रक की सांड से टक्कर हुई थी। सांड की टक्कर के बाद सांड ट्रक सड़क के दूसरी तरफ गिरा। इसी दौरान सामने से ये मिनी बस आ रही थी, तो बस ने उस सांड से बचने के लिए टर्न लिया था और इसी चक्कर में बस पलटी मारकर पेड़ में जा गिरी थी। इसी कारण से ये हादसा हुआ और इस हादसे में इतने लोगों की जान चली गई। सौरभ देखिए, मैं सिर्फ 2 शब्द कहूंगा, उसके आगे या पीछे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे और आप भी समझ जाएंगे। आवारा पशु। खास तौर पर हाईवे पर आए दिन इस प्रकार के एक्सीडेंट जो है वो होते रहे हैं और आज भी जिस प्रकार से ये आवारा पशु सामने आया और उसके बाद इतनी बड़ी हादसा जो है वो हो चुका है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से हमारी इस मामले में बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि चूंकि हाईवे नेशनल हाईवे पर इस प्रकार के जो आवारा पशु हैं वो विचरण करते हैं, इस लिहाज से जहां जहां पर कट लगे हुए हैं, जहां पर जो डिवाइडर लगाने की कोशिश जो है वो अब की जाएगी, क्योंकि उनकी जो है इस मामले में तमाम जो नेशनल हाईवे के अथॉरिटीज हैं उनसे बातचीत हुई। उनका कहना था कि जहां पर भी कट है वहां पर संभवतः अब बैरिकेटिंग की जाएगी, ताकि जिस प्रकार से आए दिन इस प्रकार के जो हादसे होते हैं, पशु जो है वो सड़कों पर होते हैं, तो उनको जो है वो ये कोशिश की जाएगी कि आवारा पशु जो है वो सड़कों पर ना आ पाए। इस प्रकार की उन्होंने बात अभी कुछ देर पहले हमारी बातचीत में उन्होंने कही है कि इस प्रकार की कवायद अब जो है वो अब की जाएगी। बिल्कुल। और क्या नागौर एडमिनिस्ट्रेशन इससे कुछ सीखा है? महेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए हादसे की वजह प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर आवारा पशु न बनते हो या आवारा पशुओं का वहां पर खौफ न हो। शायद ही कोई एक आध जिला होगा तो होगा, नहीं तो 33 के 33 जिलों में आवारा पशुओं का खौफ है। अब एक इतनी बड़ी घटना सामने आने के बाद, जिसमें इलाके के सांसद को महाराष्ट्र के भी एक सांसद के साथ संपर्क में रहना पड़ रहा है, ये कोर इशू आवारा पशु वाला कहीं दिमाग से तो नहीं निकल गया है? नहीं स्वप्निल, देखिए न्यूज़ 18 से जिला कलेक्टर की बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि नागौर जिला मुख्यालय और कुचामण दोनों जगह पर नंदीशाला कुछ समय पहले खोली गई थी और कुचामण का जो नंदीशाला बना हुआ है उसमें सैकड़ों की संख्या में जो गोवंश प्रशासन द्वारा रखे जा रहे हैं, उसकी तमाम प्रकार की व्यवस्था भी कर रखी है। इसके साथ ही बड़ी वजह देखिए स्वप्निल ये है नागौर जिले में कि पहले 3 साल तक के बछड़ों पर खरीद पर रोक नहीं लगी थी। इसके कारण से बछड़े मेलों में बिकते थे, लेकिन जब से 3 साल तक के बछड़ों पर रोक लगी है, तब से जब बछड़ा 1.5 से 2 साल का होता है तो पशुपालक उसे घर से निकाल देता है। नागौर कृषि क्षेत्र है और यहाँ हर दूसरे तीसरे घर में लोग गाय रखते हैं। पशुपालन यहाँ का छोटे स्तर के जो किसान है उनका कारोबार है, तो वो बछड़े को अपने घर पे कितने दिन तक रख पाता है? सामान्य सी बात है, 2 से 2.5 साल तक का जब बछड़ा होता है तो उसे खुला छोड़ दिया जाता है। पहले बेच देते, लेकिन अब 3 साल तक के बछड़ों पर रोक है तो बेच भी नहीं पाते। चलिए, शुक्रिया सौरभ आपका भी और महेंद्र आपका भी। तो एक ट्रक सांड से टकराया और फिर वो सड़क पर सांड गिर गया, जिससे बचने के चक्कर में ये मिनी बस हादसे का शिकार हुई और बाकी स्थितियां आपके सामने है। जब यमराज बनकर आया सांड, नागौर में सड़क पर पसरा काल, 13 की मौत, 10 से ज्यादा घायल, रफ्तार का शनिवार। तस्वीरें ऐसी कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते, हादसा ऐसा जिसे बयां करना भी मुश्किल है। नागौर में रफ्तार का ऐसा कहर दिखा कि इसकी इज्जत में आने से 13 लोग काल के गाल में समा गए और 10 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पास में डीडवाना रोड पे आज सुबह तड़के एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 मिनी बसें थी, जिसमें एक के सामने काला सांड आ गया था जो इम्बैलेंस होकर
खिड़की से टकरा गई और सामने से ट्रक भी आ रहा था। हिसार रामपाल जी के आश्रम में जा रहे थे और सुबह तड़के एक्सीडेंट हुआ है। मैं मौके पर आया हूँ, यहाँ की स्थानीय पुलिस भी वहाँ पर है और घायलों को रेफर करा दिया। डेड बॉडीज को मोर्चरी में रखवा गया, उनके वारिसों को सूचित कर दिया गया। जो दुर्घटना है वो बहुत दुखद है और इस प्रकार की दुर्घटनाएं होने का जो सबसे बड़ा कारण आवारा पशुओं का रोड पर आना है। हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे कि इस समस्या का कोई स्थायी निराकरण निकले ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं हों। कहा जा रहा है कि कुचामन सिटी की कालाभाटा की ढाड़ियों के पास अचानक सड़क पर सांड आ गया। रफ्तार में होने की वजह से मिनी बस सांड से टकरा गई, जिसके बाद ड्राइवर ने बस का संतुलन खो दिया और मिनी बस पेड़ से टकरा गई। इस टक्कर के बाद मौके पर ही 12 लोगों की मौत हो गई। ये बड़े दुख की बात है क्योंकि एक्सीडेंट में जब किसी की डेथ होती है ये तो राष्ट्र का नुकसान है, क्योंकि हमारा कोई भी व्यक्ति, परिवार का सदस्य जब दुर्घटना में उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद सबको बड़ा दुख होता है। बड़ी ज़्यादा दुख की बात यह कि सांड अचानक सामने आ गया और अभी आपको पता है ठंड चालू हुई है, धुंध रहती है, नहीं दिखा होगा और उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास, एक तो घायलों को बचाने के लिए उनकी व्यवस्था में और आगे दुर्घटनाएं नहीं हो उसके लिए उस हाईवे पर क्या हमें करना है वो सब काम आपको नजर आएगा। जबकि एक महिला ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल मिनी बस से सवार महाराष्ट्र से जत्था हिसार जा रहा था, लेकिन कुचामन सिटी के पास ये हादसा हो गया। न्यूज़ 18 के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई के साथ जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।